दोस्तों, अमेरिका की धमकी पर आखिरकार ईरान का जवाब आ गया है। ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका ने ज्यादा दादागिरी दिखाने की कोशिश की तो अमेरिका के सैन्य ठिकाने उनके टारगेट बन जाएंगे। पूरा मामला क्या है, सब कुछ बताएंगे आज की इस रिपोर्ट में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, ईरान से कई वीडियो सामने आ रहे हैं जिनसे पता चल रहा है कि तेहरान समेत देश के कई बड़े शहरों में प्रदर्शनकारी जो हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना यह भी है कि यह प्रदर्शन मुख्य रूप से आर्थिक कारणों से हो रहा है, जैसे कि बढ़ती महंगाई, अस्थिर करेंसी और लोगों की खरीद क्षमता में गिरावट इस पूरे प्रदर्शन को बिगाड़ रहा है। पहले तो दुकानदारों और कारोबारियों की जो भागीदारी थी इस पूरे प्रदर्शन में, उससे यही बात जाहिर हो रही थी, लेकिन फिर बाद में इसे लेकर कई और अनुमान सामने आने लगे। लेकिन वहीं कुछ दूसरे विश्लेषक कहते हैं कि यह अशांति कहीं ज्यादा गहरी और लंबे समय से चले आ रही नाराजगी का नतीजा है। उनके मुताबिक ये राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ एक बड़ी बिखरी हुई चुनौती है। अस्पष्ट नेतृत्व और ठोस मांगों की कमी की वजह से इन प्रदर्शनकारियों को अच्छे से समझ पाना भी मुश्किल है। यानी एक विरोध का एक मिला जुला सा रूप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 2022 का विरोध प्रदर्शन महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक आजादी को लेकर था, लेकिन मौजूदा आंदोलन में कोई साफ और एकजुट करने वाला मुद्दा बिल्कुल दिखाई ही नहीं देता। उधर ईरान के राष्ट्रपति इसे अमेरिका की साजिश बता रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि अमेरिका और इजराइल ईरान में दंगे भड़काने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना है कि 12 दिन के युद्ध के बाद ईरान के दुश्मन देश में अराजकता और अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं, क्योंकि ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा था और अब उसी को इस तरीके से भड़काने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा है कि सरकार शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों की बात तो सुनेगी, लेकिन जो लोग हिंसा भड़का रहे हैं वो पूरी तरीके से समाज को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। उन्होंने इन हिंसा भड़काने वालों को टेररिस्ट भी बताया है। लेकिन सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यहाँ पर दोस्तों जो है वो ये कि अमेरिका आखिरकार इतनी ज्यादा जबरदस्ती की दिलचस्पी क्यों ले रहा है। अमेरिका का इस पूरे मामले से क्या लेना देना। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के प्रदर्शनकारियों पर हिंसा रोकने की चेतावनी भी दी थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिका ईरानी जनता की मदद के लिए तैयार है। ये कैसी मदद है, क्यों अमेरिका इस तरीके से अचानक इस पूरे मामले में घुस रहा है। सवाल ये भी है कि ईरान की सरकार जब खुद अपनी जनता की बात सुनने के लिए तैयार है, सिर्फ हिंसा रोकने की अपील कर रही है, तो फिर अमेरिका इस मामले को तूल देने की कोशिश क्यों कर रहा है। We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. लेकिन जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सैन्य हस्तक्षेप की चेतावनी आई, वैसे ही जवाब में ईरान ने भी धमकी दे डाली। ईरान की तरफ से भी जवाब आ गया है। ईरान ने कहा है कि किसी भी अमेरिकी हमले की सूरत में इजराइल और क्षेत्र में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे वैध लक्ष्य बन जाएंगे। बीबीसी अरबी की रिपोर्ट के अनुसार रविवार को ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागर गलीफाफ ने अमेरिका सेना और इजराइल के खिलाफ पहले हमला करने की सीधी धमकी जारी की है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस्लामी मुल्क इजराइल को मान्यता नहीं देता है और इसे कब्जाई गई फिलिस्तीनी जमीन मानता है। गलीफाफ ने कहा कि ईरान पर हमले की स्थिति में इजराइल के कब्जे वाले क्षेत्र और इस क्षेत्र में स्थित सभी अमेरिकी सैन्य ठिकाने, अड्डे और जहाज हमारे लिए वैध लक्ष्य होंगे। हम न केवल जवाबी कार्रवाई करेंगे बल्कि खतरे का ठोस संकेत मिलने पर भी कार्रवाई करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि ईरानी समाचार एजेंसी तस्नीम ने बागर गलीफाफ के हवाले से ये भी कहा है कि ईरान वर्तमान में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ 4 मोर्चों पर लड़ रहा है। ये मोर्चे आर्थिक, बौद्धिक, सैन्य और आतंकवाद है। खैर, अब एक देश की जनता का प्रदर्शन दोस्तों 3 देशों के बीच युद्ध का रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ये जो अमेरिका जबरदस्ती की दिलचस्पी दिखा रहा है, उससे कहीं ना कहीं ईरान के जो दावे हैं वो भी साफ होते हुए नजर आ रहे हैं। आगे ये पूरा मामला कहां तक पहुंचेगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।